Praise Lord. आज इस पुनरुत्थान का बहुत दिन में इस रीति में इतना आनंद के साथ हमें पर्व मनाने के लिए प्रभु ने दाम चुकाया। कोई बात को हम अभी तक सुन रहे थे। ये भी हम पुनरुत्थान के दिन में जब प्रभु के उपस्थिति में आता है तो जरूर हमें बहुत आभारी दिल के साथ प्रभु के उपस्थिति में होना कितना जरूरी बात है। और एक सच्चा मसीह बन करके जीने का अर्थ हर एक बहुत लोग समझना चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत दिल को और छूने लायक बातें अभी तक तो हम प्रभु की दास के द्वारा सुन रहा था। तो उमेश सबसे बड़ी बात है। उमेश हमारे बीच में नहीं है तो वह प्रभु को महिमा देने वाला एक आराधना नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है क्योंकि उमेश प्रभु यीशु मसीह का सूली की मृत्यु को मैं हमेशा याद दिलाता और उसमें भाग लेने वाले लोग कितने धन्य लोग हैं क्योंकि वो लोग बहुत बड़ा एक गवाही देता है। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। थोड़ा और भी कुछ बात उमेश के ऊपर मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 39 में। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। ये वचन और आप ध्यान करेगा तो है ना, मतलब हमारा दिल टूटते बिना नहीं रहे। प्रभु का वचन उसमें कितना बड़ा सामर्थ्य है। अभी यहाँ पर आपको सबको मालूम है कि सना बाग में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गया। उनको मतलब 2 ग्रुप बनाया है ना, मतलब एक ग्रुप 8 लोगों का एक ग्रुप, एक 3 लोगों का एक ग्रुप, और उसका आगे एक पतवार दूर में यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गया। अभी वहां पर प्रभु यीशु मसीह आपको मालूम है पिता कभी भी पुत्र का प्रार्थना इनकारेगा नहीं। पिता कभी भी पुत्र का प्रार्थना नहीं इनकारेगा क्योंकि पिता ने गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसका मतलब पुत्र का मतलब प्रार्थना कभी भी पिता अनसुनी नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखता है कि यीशु मसीह ने प्रार्थना कर रहा है, मतलब वो क्या बोलता, वापस एक बार वो फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, ये प्रार्थना किया। उनका प्रार्थना का पगला भाग पढ़ना, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। हाँ, अभी मुझे बताओ, यदि हो सके ये कटोरा मुझसे टल जाए। अभी आप देखो, अभी वहां पर फुल स्टॉप किया होता तो वहां पर फुल स्टॉप नहीं किया, एक कॉमा दिया, मतलब ये विषय खत्म नहीं हुआ है ना। बहुत बड़ी बात क्या है कि अभी यहाँ पर पिता से क्या नहीं हो सकता, पिता से सब कुछ संभव है। लेकिन अभी एक पुत्र यहाँ पर बोलता है, ये पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे। यो पहली बात, वो प्याला क्या था है ना, प्रभु उस प्याला से इतना दुखी होता, वो दुखी होने वाला वो प्याला क्या था, वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। अभी प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा एक संकट को सामना करने जा रहा है ना। अभी रोमी सिपाही लोग आया, बहुत कठोर लोग हैं, जंगली लोग हैं, जानवर जैसे लोग हैं। अभी उसके हाथ में जैसे पड़ेगा उस समय से तपड़ शुरू कर दिया, उस समय से मारना शुरू कर दिया है बुरी तरह से। एक मार करके उसको पहुंच रहा है, उधर से मार के इधर ही भाग रहा है, उधर से उधर फुटबॉल मार रहा है जैसा। अब देखिए किसको, किसके लिए
ये सब कुछ सारा है, वो एक गाना नहीं था प्रभु के लिए। उन लोगों ने इतना मारा, इतना ये किया, इवन उसके ऊपर थूका। गलती से किसी का थूक हमारे ऊपर गिर गया तो हम झगड़ा करेंगे, गलती से। मतलब जैसे अभी गाड़ी में चलते चलते स्कूटर में जाने वाला कभी कभी गलती करता है, वो थूक लेता है, पीछे से आने वाला हमारे ऊपर गिर जाता, तुरंत वहां पर झगड़ा। कितनी बार आप देखा अचानक गाड़ी में चलने वाला मतलब वो खिड़की के द्वारा बाहर थूकता है, अचानक आने वाला स्कूटर वालों के ऊपर, बस अब वहां पर झगड़ा, गाड़ी रुकाएगा, झगड़ा। देखो अभी वो तो गलती से हुआ था, अभी भी मारपीट, और तो इधर जान पूछ करके वो भी कहां पर, मुंह पर थूका। आप सोचो प्रियो, है ना, मुंह पर थूका। प्रभु ने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। मुझे उसका बाल उगाड़ करके उस पर बॉक्सिंग किया, कपड़ा डाल के बोल भविष्य निकल। देखो मतलब इतनी प्रकार, है ना, ये नहीं था प्रभु का प्यारा, ये नहीं था प्रभु का प्यारा। प्रभु हटाने के लिए बोला। यह उम्र प्रभु ने किसी प्रकार भी मतलब विरोध नहीं किया, सब आनंद से सह लिया। अब देखिए इवन वहां से ले जा करके गबादा में मतलब उसको एकदम नंगा करके कितना मारा लिखा नहीं। यहूदी नियमों के अनुसार 39 मारना चाहिए, और ये 39 नहीं, दो साइड में ये सिपाही, ये जो रोमन मानो ये लोग बिना गिनती का। और आपको मालूम है वो कैसा ये है ना, यीशु मसीह के रूप कैसे बना, है ना। यशायाह नबी पे ऐसे लिखा है, यशायाह 52 अध्याय के 14 वचन, यशायाह 52 का 14। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था, यहाँ तक उसका रूप बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, मनुष्य का सा नहीं जान पड़ता था। सिर्फ एक मांस का टुकड़ा वहां पर टांगा हुआ है। प्रियो, सूली पर यीशु मसीह का रूप कैसे था, कोई देख नहीं सकता था। इतना सुंदर यीशु मसीह विरूप बना, किसके लिए? परंतु ये सब मार खाने के समय में भी यीशु मसीह नहीं रोया, यीशु मसीह ने नहीं कंप्लेन किया। यीशु मसीह ये सब वेदना, ये कष्ट, ये सब प्रभु ने सहा। क्या वेदना नहीं था? कष्ट सहने में सिद्ध बना, कष्ट सहने में सिद्ध बना बोलेगा तो अभी इसके आगे कोई कष्ट किसी के जीवन में आने का कोई सवाल ही नहीं। ऐसा कष्ट प्रभु ने सहा। अब देखो प्रियो, इतनी मार मार करके उसका शरीर पूरा केत की नाली से चेदा गया, है ना। वो इतना भयंकर चित्रीकरण चरित्र पड़ेगा तो मतलब कैसा फूट फूट कर रोएगा प्रियो। मैं चरित्र पढ़ा है, मैं आपको उसका अभी इतना वर्णन नहीं करना चाहता, आप लोगों को कई बार सुनाया। एक जरूर बात है प्रियो, तभी भी यीशु मसीह नहीं रोया, तभी भी यीशु मसीह नहीं रोया। वो एक कटोरे नहीं था। इसके बाद में भारी क्रूस इतना मार खाया हुआ उस व्यक्ति के ऊपर दिया और उसको लेकर के चल रहा है, गिरता है। और आपको मालूम है सिर पर क्या है? कांटों का मुकुट है। उन पर लाठी से मारा। आपको मालूम है इस्राएल का वो जो मतलब कांटों का जो विशेषता क्या है? कील जैसा है, कील जैसा, टूटता नहीं, भयंकर है ना। मैंने एक बार ऐसा वो झाड़ का थोड़ा सा भाग इसराइल में जाकर आया हुआ एक व्यक्ति का हाथ में देखा था, उन्होंने मैंने दिखाने के लिए लाया। कम से कम ढाई दो ढाई जिससे भी बड़ा बड़ा ऐसा कील जैसा, बिल्कुल टूटता नहीं और एकदम बहुत भारी है। और वो लगा करके उस पर लाठी से मारा बोलेगा तो प्रियो आप सोचिएगा है। और उसके हाथ में एक डंडा दे करके वो लोग उसके सामने खड़ा होकर बोलते हैं, ये यहूदियों में राजा जय जय। मानो कैसा कैसा निंदा किया। ये सब होने के टाइम पर वेदना होता है क्या? दर्द होता है क्या?
हमारा छोटा कोई बात पर हमको उसने मेरा निंदा किया, उसने मेरा क्या है ना, हम लोग मसीह लोग हैं, हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलने वाला। प्रियो, हमारे यीशु मसीह ने हमें जो दिया हुआ आदर्श को हम थोड़ा भी जाना क्या? जानना चाहिए ना प्रियो, जानना चाहिए ना। हमें मसीह के जैसा बनना है। यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श देकर गया, उसके पदचिन्हों पर चलना है कि नहीं? प्रभु में आदर्श लेकर गया ना, उसके पदचिन्हों पर चलने के टाइम पर हमको निंदा मिलेगा, है हमें मार मिलेगा, तब कंप्लेन नहीं करना प्रियो, कंप्लेन नहीं करना। कंप्लेन करने वाले लोग मसीह लोग नहीं। क्या समझा? थोड़ा भी समझ रहा है प्रियो? इतना अद्भुत प्रकार वहां पर यीशु मसीह ने कूदी, मतलब मत्ती उसका 26 अध्याय का 67-68 वचन, ये प्रभु ने कूद, तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कहो कि किसने तुझे मारा। हाँ देखो, ये सब होने के बाद में वो लोग बोलते हैं, उसी मतलब उसका आगे 27 अध्याय का 28 से 31, और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का धागा पहनाया और कांटों का मुकुट बुनकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसे चट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसको ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। प्रियो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है ना, ये वचन में लिखा हुआ बातों को अगर हम प्रार्थना के साथ आत्मा में पड़ेगा तो मेरे यीशु मसीह ने ये सब क्यों सगा प्रियो? है मेरे और आपके पाप का हर प्रकार का जो सजा यीशु मसीह अपने ऊपर लेते गया। इवन सूली पर पड़ा होने के समय में भी आपको मालूम है, पहला 3 घंटा पिछले समयों में भी हमने याद किया, मनुष्य की तरफ से मिलने वाला हर एक प्रकार का निंदा, बदनामी, हर एक प्रकार का बात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया। लेकिन जब आखिरी 3 घंटा पिता परमेश्वर प्रभु के साथ करने वाला व्यवहार था, वो कटोरा हम लोग समझ नहीं सकता प्रियो, हम लोग समझ नहीं सकता, दुनिया नहीं समझ सकता, कोई वेद ज्ञानी नहीं समझ सकता, क्योंकि आपको मुझको ये जानना है वो 3 घंटा में क्या हुआ। सारे अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अंधेरा हो गया। अब माना उसको पढ़ रहा, उसका मत्ती 27 का 45-46 दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा रहा। देखिए, उस 12 बजे से 3 बजे तक संपूर्ण अंधेरा छा गया। मतलब प्रभु पिता परमेश्वर जब पुत्र से जब व्यवहार कर रहा था, वो कोई देख नहीं सकता, सूरज रोशनी नहीं दिया। यो भयंकर धरती कांप उड़ा, सृष्टि सब कांप गया। कितना भयंकर बात हुआ। तब क्या हुआ? तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यली यली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये था प्यारा प्रियो, ये था वो प्यारा। हमें ये बात को पढ़ने के समय में क्या लिखता है प्रियो? क्या लिखता है? अभी अनादिकाल से अभी भी एक क्षण भी पिता पुत्र से अलग नहीं हुआ। और यहां पर पिता पुत्र से अलग हो गया। प्रियो, वो प्यार में जोड़ा हुआ था, वो प्यार अभी खत्म हो गया। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। प्रियो, प्याला मैं आपको बताना चाहता हूं, वो प्याला किस कारण था? हमारा पाप के कारण था,
हमारे पाप के कारण था। एक बात जानना प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु का उस अगप्पे प्यार को चक्कर के अनुभव किया है, वो व्यक्ति कभी भी प्रभु का वो प्यार से एक क्षण डालकर रहना नहीं चाहेगा। समझ में आ रहा है प्रियो? जो पिता से पुत्र उस समय में, क्योंकि हमारा सबका पाप यीशु मसीह पर लाया। परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। जब यहाँ पर अभी सारे आदम की पीढ़ी का सारा पाप उड़ाया हुआ एक व्यक्ति को पिता ने देखा, पिता ने छोड़ दिया। हमारा सबका पाप यीशु मसीह पर ला दिया गया। प्रियो, कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन, दूसरा कुरिन्थी 5 का 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया, हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यो, हम लोग जो धर्मी होकर के पिता के सामने खड़ा होना है, तो हम अपनी कामों से धर्मी बन सकता है? नहीं। अभी हम थोड़ी देर पहले भी वो बात को सुना। यीशु मसीह की धार्मिकता में गिना गया। हमें धर्मी होकर के पिता के सामने खड़ा करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए पाप ठहरा, पाप ठहरा। वो पापी नहीं हुआ, परंतु हमारे लिए पाप ठहराया गया। जब पाप ठहराया गया तो पिता ने उसको त्याग दिया, पिता ने उसको त्याग दिया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो सच में मन, वो जो प्यार जो है, वो प्यार से पुत्र एक क्षण भी अलग होने के लिए कभी नहीं चाहता था। आप बताओ, वो वेदना, वो 3 घंटे का वेदना कौन वर्णन कर सकता प्रियो? वो वेदना, पिता से अलग होकर के मतलब उस प्रकार रहने वाला अनुभव, ये हमारा बयान से बाहर है प्रियो, बयान से बाहर है। प्रभु का वो प्रेम, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो प्रेम अगर हमने चखा है, तो वो प्रेम अगर हमने जाना है, तो उस प्रेम को अगर हमने अनुभव किया है, तो प्रियो, वही प्रेम में ही एक सच्चा विजय मसीह जीवन संभव है। उस प्रेम के बिना एक सच्चा मसीह जीवन संभव नहीं प्रियो। आज हमें ये बात को जानना है अपने जीवन में, मैं आज उस प्रेम को जाना है क्या? उस प्रेम को मैंने चखा है क्या? प्रियो, आज एक सच्चा मसीह जीवन मसीह के साथ लिपटा हुआ जीवन है, मसीह के साथ लिपटा हुआ जीवन। आपको मालूम है, एक भक्त कभी भी प्रभु से अलग होने के लिए नहीं चाहेगा। प्रभु से अलग करने वाला एक ही बात है प्रियो, क्या है? पाप। पाप। प्रभु ने उस पत्रवाह करके मारने के लिए लाया हुआ उस स्त्री को पाप क्षमा देने के बाद में उसको क्या बोला था? आगे तुम पाप मत करना। आगे पाप करेगा तो फिर क्या होगा? प्रभु के साथ का संग ही नष्ट हो जाएगा। प्रियो, एक बात जानना, आज हमने उस प्रेम को चखा है क्या? देखो, पाप का विस्तार से क्लास हमने कई बार सुना है, अभी मैं उसकी वर्णन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक व्यक्ति प्रभु से या प्रभु से संगति से दूर होने वाला कोई भी बात, वो पाप के कारण है। एक सच्चा भक्त तो कभी नहीं सह सकता। पौलुस कहने वाला वो शब्द गलातियों 2 अध्याय के 20 वचन का भी पाठ, जिसने मुझसे प्रेम किया मेरे लिए अपने आप को दिया, वो विश्वास प्रियो, जिसने मुझसे प्रेम किया। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितने लोग ऐसे कह सकता है? जिसने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को दिया। प्रियो, वो प्रेम चखा हुआ पौलुस बोलता है, मसीह की प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा? मसीह के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा? कोई नहीं कर सकता प्रियो, है ना? कोई भी कारण, हम लोग क्या है, छोटा छोटा दुनियादारी की बात बोल के संगति छोड़ देता। संगति छोड़ने का अर्थ प्रभु को छोड़ दिया, सच्ची बात है ना प्रियो? प्रार्थना छोड़ दिया,
वचन पढ़ना छोड़ दिया, पवित्र जीवन छोड़ दिया। बात क्या है प्रियो? आपने प्रभु को छोड़ने में आपको कोई दुख नहीं, कोई वेदना नहीं। मैं बहुत लोगों को बहुत नम्र विनती करता हूं, इसको समझो प्रियो, समझो। क्या सच में आपको प्रभु से आपको प्यार है क्या? उसका उत्तर हमें देना है प्रियो। 16:22 में लिखा है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करता श्रापित है। हम प्रभु के लोग कहलाता और तू प्रभु को प्यार नहीं करता है, प्रभु को तुच्छ कर देता। प्रियो, एक उद्धार पाया व्यक्ति कैसा प्रभु को जीना चाहिए, वो कैसे प्रभु से लिपटा रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आज कितनी लोग हैं बोलते हैं मैं उद्धार पाया, परंतु बहुत समय मिलने पर भी संगति नहीं है ना, भजन नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं है, प्रभु का गवाही नहीं। कितना दुख है प्रियो, आप अपने आप को धोखा दे रहा है। आपने अभी तक प्रभु का प्रेम नहीं चखा। आपका नया जन्म हुआ है कि नहीं पारे को प्रियो? नया जन्म पाए हुए लोगों में प्रभु की आत्मा है, आत्मा पाए हुए लोगों में प्रभु का प्रेम है। जरूर उसने थोड़ा सा तो टेस्ट किया है, वो प्रेम आत्मा के द्वारा उसको मिला है, चखा है। अपने आप को परखना प्रियो। आज हमें दूसरा फोर्स करना पड़ता है क्या? संगति में चलो, समय हो गया है, या स्तुति करो, बोलना पड़ता है क्या? नहीं आना प्रियो, कुछ जरूरत नहीं। हमने वो प्यार को चखा है, हम कभी भी प्रभु को हमेशा स्तुति करते रहेगा, स्तुति हमारे होठों से निकलते रहेगा, क्योंकि वो प्यार कभी भी। अभी यीशु मसीह पिता को वही बोला, हो सके तो वो प्याला पिता से अलग होने वाला वो बात, वो असहनीय बात था प्रियो। आज मेरे लिए, आपके लिए प्रभु से अलग रहने में हमें दुख होता है क्या? हमें वेदना होता है? आज कितना भी मनमानी में जीवन बिताओ, प्रभु का वचन सुनो ना सुनो, प्रभु की संगति में जाओ ना जाओ, नो प्रॉब्लम। क्या ना, बीमारी लगी है ज्यादा, अभी कुछ भी दर्द नहीं, वेदना नहीं। ऐसा अनुभव में बहुत से लोग पहुंच चुका है ना। अंध समय में आ गया है, प्रेम ठंडा हो गया ना, प्रेम में रहने का अर्थ नहीं जानता, मसीह को जीने का अर्थ नहीं जानता। प्रियो, आज मैं जी रहा है, मुझ में मसीह जी रहा है। बोलो से यहाँ पर क्या बोला? मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया। अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह जो मुझ में कैसे जीवित है? उसने मुझसे प्रेम करके अपने आप को दिया, मुझे मेरे लिए अपने आप को दिया। ओ ये प्यार जो भी व्यक्तिगत जीवन में अगर हमने अनुभव किया है, तो हम कैसा प्रभु का प्यार को भूल सकता है प्रियो? है, हमें अपने आप को परखना है। आज सच में आज मैं जी रहा है या प्रभु मुझ में जी रहा है? एक आखिरी में एक शब्द भी पढ़ करके समाप्त करना चाहूंगा। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 14-15 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है। प्रियो, कितने लोगों को मसीह की प्रेम विवेश करता? आप सोचिए, है मसीह की प्रेम हमको विवेश कर देता, इसलिए कि हम ये समझते हैं, आज भी बहुत लोग नहीं समझ रहे। हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। कितने लोग ये बात को कबूल करेगा? मेरा जीवन का लक्ष्य ये दुनिया नहीं, ये दुनिया का स्थानमान नहीं, ये दुनिया का धन दौलत नहीं, ये दुनिया का सुख नहीं, मसीह को जीना। इसने मुझे प्यार करके मेरे लिए अपने आप को दिया, मुझे अपना बेटा बनाया, मुझे स्वर्ग का नागरिक बनाया। कितनी बड़ी बात है प्रियो, कितनी बड़ी बात है? आज हम हमारे दिल से उस प्रभु के लिए जी रहे हैं क्या? है आज हमारा जीवन मसीह के लिए होना चाहिए प्रियो। मसीह को जीना, मसीह के लिए मरना, इससे बढ़कर कोई बात है तो अभी भी वो वित्तीय उधार पाया है कि नहीं, बड़ा सोचने वाली बात है। ऐसा लोगों के लिए प्रभु आ रहा है कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। उस ललकार में जाएगा क्या प्रियो?
अभिनय करके कितना भी चलेगा, कुछ फायदा नहीं। ललकार में वही लोग जाएगा जो प्रभु की आत्मा पा करके प्रभु के आगमन की इंतजार में तैयार है। और ऐसा नहीं है प्रियो, वो व्यक्ति जरूर ले जाएगा, बाद में मौका नहीं प्रियो, बाद में मौका नहीं। इसलिए जरूर हम प्रभु के मेष में जाने से पहले अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है, आज मेरा मसीह जीवन कैसा है, आज यीशु मसीह मुझ में जी रहा है क्या। क्योंकि यहाँ पर इसमें शामिल होने वाला हर एक लोग क्या गवाही दे रहा है, गवाही के लिए सबको टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो ये गवाही दे रहा है पिछले दिनों में मसीह मुझ में जी रहा था, मैं मसीह के लिए जी रहा था। जबकि आपने एक व्यक्ति को गवाही तो नहीं दिया, एक व्यक्ति को कभी भी सुसमाचार नहीं बांटा है। प्रभु ने किस उद्देश्य के लिए आपको अलग किया आपको मालूम ही नहीं। बस और संडे को आता, संडे विश्वासी है, बाकी दिन में अपने मनमानी, फिर आकर के मेष लेकर के बोलता है मैं प्रभु को जी रहा, मैं प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है। आपने शामिल होने वाला सब लोग ये गवाही देता है और गवाही उसमें से निकलता परखना पियो। और जबकि कई लोग कई दिल में कई लोगों से नफरत कड़वाहट बाहर सब रह करके चलेगा क्या, वो दंड खाता पीता अपने आप को अयोग्य रीति में शामिल नहीं होना पियो, योग्य रीति में शामिल होना, अपने आप को परखना पियो, अपने आप को जांचना। क्योंकि प्रभु हमारा हर एक लोगों के जीवन को जानता, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोचना सब जानने वाला प्रभु है। उस प्रभु का दृष्टि में मेरा जीवन कैसा है, मैं वास्तव में प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़ करके प्रभु को जी रहा है कि नहीं, मैं नहीं मसीह मुझ में जी रहा है करके मैं गवाही दे पाएंगे क्या। इसलिए अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे और योग्य रीति में प्रभु का मेष में शामिल होकर प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए अनेक लोगों को प्रभु सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।